जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीरव मेहता स्ट्रीट एजुकेशन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स है क्या, मैथ्स को पढ़ेंगे कैसे। मैथ्स रटने की चीज नहीं है, मैथ्स को समझने की चीज है। मैथ्स को दिमाग और दिल दोनों के साथ पढ़ोगे ना, तभी मैथ्स आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। रेगुलर लाइफ में मैथ्स को ढूंढो, मैथ्स को जियो, मैथ्स को एंजॉय करो। तो हमारा एक हैशटैग है, हैशटैग एंजॉय मैथ्स। मैथ्स को एंजॉय करो, राइट। मैथ्स सब्जेक्ट जितना भी डेप्थ में जाओ ना, कोई भी सब्जेक्ट के अगर आप जितना भी डेप्थ में जाओ ना, वहां पे आता मैथ्स ही है। यानी अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में कोई थियरी फिजिक्स में आएगी कब, जब तक वो मैथमेटिकली प्रूव नहीं होगी, राइट। तो मेरे हिसाब से तो मैथ्स इज ए सेल्फ लैंग्वेज, उसको रट नहीं सकते, उसको एंजॉय कर सकते हो। तो ये चैनल पे हम वही सीखेंगे, मैथ्स को एंजॉय कैसे करेंगे। जो भी कंसेप्ट होगा वो प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे यूज होता है वो भी पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, थियरीज भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट आउट ऑफ बुक एग्जांपल भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के पूरा एक एक एग्जांपल डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा होमवर्क भी होगा, साथ में रहिएगा तो चैप्टर इजी लगेगा और मैथ्स डेफिनेटली इजी रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द रियल नंबर। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। तो रियल और नंबर दो वर्ड है, तो पहले नंबर को थोड़ी देर के बाद सोचता हूं। तो रियल, रियल यानी ओरिजिनल जो चीज है, ओरिजिनल जो चीज है उसको बोलेंगे रियल। आई एम रियल, राइट। दूसरा होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। वो नंबर आप आगे अगर 11 12 साइंस पढ़ोगे तो वहां पे आता है इमेजिनरी नंबर। यहां पे है रियल नंबर। तो रियल का मतलब पता चल गया, इट्स ओरिजिनल, जो है फिजिकली है, ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दिस, नॉट एग्जैक्टली। नंबर, व्हाट इज नंबर। तो स्टूडेंट्स एक बात दिमाग में याद रख लो, कोई भी चीज का अगर आपको इंपॉर्टेंस पढ़ना है ना, कोई भी चीज का, यानी किसी इंसान भी आ गया उसमें, कोई भी चीज को आप इंपॉर्टेंस पढ़ना चाहते हो ना, तो ऐसे सोचो कि वो लाइफ में है ही नहीं। तो ये से सोचो अगर नंबर ना होते तो ऑटोमेटिक उसका इंपॉर्टेंस पता चल जाता। तो आप सभी को फर्स्ट होमवर्क फ्रॉम माय साइड, आप सभी को ये बताना है, अगर हमारी लाइफ में नंबर ना होते तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा आपका आंसर। अगर हमारी लाइफ में नंबर ना होते तो काफी स्टूडेंट्स लिखेंगे अच्छी बात है सर, मैथ्स में मार्क्स मेरे कम आते हैं, नंबर्स कम आते हैं, तो आएंगे ही नहीं। लेकिन काफी सारी मुसीबत भी हो सकती है। सो प्लीज गिव योर आंसर इन योर कमेंट बॉक्स, अगर नंबर ना होते तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर। और नंबर को और थोड़ा डिटेल में पढ़े ना स्टूडेंट्स, तो देयर आर टू थिंग्स। स्टूडेंट्स काफी गलती करते हैं, राइट। नंबर एंड डिजिट, द बोथ आर डिफरेंट, द बोथ आर डिफरेंट, नंबर एंड डिजिट। यानी अगर मैं बोलूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 से लेकर 9 तक नंबर एक और डिजिट एक। 10 से लेकर 99 तक नंबर एक, डिजिट दो। 100 से लेकर 999 तक नंबर एक, डिजिट तीन। समझ में आ रहा है। डिजिट यानी इंडिविजुअल, एक एक। बहुत सिंपल एग्जांपल दूं तो आप अगर किसी से मोबाइल नंबर मांगो, मांगना मत, लेकिन सपोज किसी से मोबाइल नंबर मांगो आप, तो क्या होगा, वो आपको 10 नंबर देंगे, नहीं 10 डिजिट देंगे, नंबर तो एक ही देगा, राइट। सो मोबाइल नंबर एक ही है, उसके अंदर डिजिट कितने हैं, 10। कोई बोलेगा सर 11 है, हाँ आगे 0 लगाओ 11 है, राइट। सो बहुत बहुत बेसिक डिफरेंस है, लेकिन दिमाग में नहीं रहता, तो वो भी एक ध्यान में रखना। सो लेट अस स्टार्ट रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम स्टार्ट करते हैं, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
divide into two parts, real number. One thing is without decimal. Without decimal. ये फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा वॉइस का इश्यू हो सकता है, थोड़ा हैंड राइटिंग का इश्यू हो सकता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, धीरे धीरे हम परफेक्ट होते जाएंगे, राइट। और नेक्स्ट है विदाउट डेसिमल, तो दूसरा होगा विथ डेसिमल। दो टाइप्स है, विदाउट डेसिमल एंड विथ डेसिमल। सो ये डेसिमल क्या है? पहले तो डेसिमल यानी पॉइंट, राइट। डेसिमल को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज दोनों के पास एक नंबर है, ये नंबर लिखा 1, दिस इज ऑल्सो 1। अगर इसको मैं पार्ट्स लूं, यानी इसके पार्ट्स को, यानी इसको डिवाइड बाय 2 करूं, तो मैं उसको अगर दूसरी ओर से लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? 0.5। तो दिस पॉइंट इज डेसिमल। यानी कोई नंबर को हम सेपरेट करने के लिए, काफी बुक में ऐसा लिखा है, वॉल नंबर को उसके फ्रैक्शन से सेपरेट करने के लिए वी आर यूजिंग वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज अ डेसिमल। और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 1 का 1 ही है, तो दिस इज विदाउट डेसिमल। यहाँ पे कुछ नहीं है, दिस इज विदाउट डेसिमल। सो बहुत इजी है विदाउट डेसिमल एंड विथ डेसिमल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अगेन गो इन डेप्थ विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल के अंदर क्या होगा? उसको हम एक नंबर लाइन के हिसाब से पढ़ेंगे। सपोज वी आर टेकिंग वन लाइन, एक नंबर लाइन के हिसाब से पढ़ेंगे। तो एक लाइन है, स्टार्ट कर रहे हैं, कोई एक रेफरेंस है, दैट रेफरेंस इज 0। वेरी इंपॉर्टेंट है, 0 हमारे आर्यभट्ट सर ने दिया है, राइट, 0। ऐसे तो आर्यभट्ट सर ने काफी सारी चीजें दी है, धीरे धीरे हम देखते जाएंगे। पर्टिकुलर ट्रिकोनोमेट्री में हम बहुत याद करेंगे आर्यभट्ट सर को। तो 0, इसके राइट हैंड साइड जितने भी नंबर्स होंगे ना, दिस ऑल नंबर्स आर 1 2 3 4 अप टू 9 तक ही गए थे। बाद में हमारे आर्यभट्ट सर ने 0 दिया, बाद में हम 10 के आगे गए, राइट। तो अप टू मैंने बोला यहाँ पे प्लस इंफिनिटी, लेकिन प्लस इंफिनिटी। तो गाइस ये 0 के इस साइड जितने भी नंबर है ना, ये नंबर सारे, दिस ऑल नंबर इज नोन एज अ नेचुरल नंबर। मैं इसको n से डिफाइन करता हूं, दिस ऑल नंबर्स आर नोन एज अ नेचुरल नंबर। अगर वही नेचुरल नंबर के अंदर अगर मैं 0 इन्वॉल्व कर लेता हूं, यानी विथ 0 भी अगर उसके अंदर आ गया, देन इट इज नोन एज अ वॉल, यानी W से डिफाइन करेंगे वॉल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों बोला? क्योंकि पहले कोई नेचुरल चीजें काउंट करनी हो, जैसे यहाँ पे कितने माउंटेन है, 1 2 3 माउंटेन, नेचुरल चीजें काउंट करने के लिए। आप तो नो डाउट वी कैन आल्सो कैलकुलेट दिस चौक, हाउ मेनी चौक्स आर देयर, 1 2 3 4 5 चौक्स आर देयर। सो चीजें काउंट करने के लिए। लेकिन बाद में किसी ने सोचा, हमारे आर्यभट्ट जैसे ने, अगर कोई चीज है ही नहीं तो कैसे काउंट करें? तो 0 से। तो 0 और नेचुरल नंबर दोनों इन्वॉल्व होकर बनेगा, वो नंबर होगा वॉल नंबर, राइट। समझे? बहुत इजी है। नेचुरल नंबर के अंदर अगर 0 इन्वॉल्व कर ले तो दिस इज नोन एज अ वॉल नंबर। देन इफ वी थिंक अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा -1 -2 -3 -4 अप टू -इंफिनिटी, तो अगर नेचुरल नंबर के अंदर 0 इन्वॉल्व कर ले तो वॉल नंबर के अंदर अगर हम माइनस नंबर भी इन्वॉल्व कर ले, अगर वॉल नंबर के अंदर अगर हम माइनस नंबर भी इन्वॉल्व कर ले, देन इट इज नोन एज अ इंटीजर। इसको क्या बोलेंगे? इंटीजर। Z से डिफाइन करेंगे, Z। इंटीजर के अपने खुद के थोड़े बहुत सेपरेशन पार्ट्स जैसा है, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर पॉजिटिव नंबर जितने भी है, राइट, दिस वो पॉजिटिव नंबर, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और सिमिलरली
नेगेटिव इंटीजर। और ये जो बीच वाला जीरो है ना, वो जीरो इटसेल्फ इंटीजर, यानी वो खुद इंटीजर है, जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। यानी पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर बोथ आर सेम। पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर बोथ आर सेम। सो यहां पे देखो स्टूडेंट्स, कहीं भी डेसिमल नहीं है, ये एग्जांपल लिखा है विदाउट डेसिमल का। यहां पे डेसिमल है, एक्चुअली यहां पे डेसिमल नहीं है, राइट। फिर सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, कुछ जरूरी नहीं है। यहां पे विदाउट डेसिमल, यानी यहां पे कहीं भी डेसिमल यानी पॉइंट नहीं आया, कहीं भी पॉइंट्स नहीं आया। और इसको डिटेल में थोड़ा स्टडी करें तो आप बहुत छोटे थे तब पढ़ चुके होंगे। ऑड नंबर, इवन नंबर, राइट, ये इसके अंदर ही आता है। ऑड यानी 1 3 5 7 9, इवन 2 4 6 8, राइट। और दूसरे दो नंबर भी आप पढ़ चुके होंगे, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसका थोड़ा बहुत एग्जांपल में आएगा, व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर, अ होल नंबर that have only two factors. Prime number means what? A whole number. Whole number यानी जीरो से लेके सारे पॉजिटिव, जिसके पास only two factors है, जिसके पास only two factors आते हैं। एक 1, एक तो कौन सा होगा 1, और दूसरा itself, दूसरा itself यानी वो खुद गब्बर यानी वो खुद गब्बर। तो प्राइम नंबर यानी अ होल नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, फर्स्ट वन इज 1 एंड सेकंड वन इज खुद गब्बर यानी इटसेल्फ। सेकंड कंपोजिट नंबर इसका थोड़ा ऑपोजिट, अ होल नंबर दैट हैज मोर देन टू फैक्टर्स। इसके पास क्या होंगे, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। अगर प्राइम नंबर का एग्जांपल देना हो तो आप क्या देंगे, 1 3 5 7 9 9 9 नहीं आएगा, 9 के दो फैक्टर, 3 3 जा 9, राइट, और वो खुद 9 1 जा 9 और 1 9 जा 9, यानी 4 हो गए ना, मोर देन 2। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्राइम नंबर के पहले 15 नंबर, यानी 1 3 5 7, ऐसे टोटल आपको लिखने हैं 15 नंबर। सिमिलरली कंपोजिट नंबर के आपको 15 नंबर लिखने हैं। होमवर्क नंबर 2, गिव द एग्जांपल ऑफ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, और 15 नंबर्स दीजिएगा, 15 नंबर्स तक, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल अबाउट द विदाउट डेसिमल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, ऑड इवन तो पता है, 2n यानी n यानी कोई भी नंबर लिखो तो वो ऑड इवन ही आएगा, 2n + 1 यानी ऑड होगा। ये सारे थोड़े बहुत कंसेप्ट आएंगे, यही चैप्टर के अंदर आएंगे, राइट। अब बारी आती है विथ डेसिमल की। सो गाइस, विथ डेसिमल को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। विथ डेसिमल को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड, ये कलर चॉक यूज कर रहा हूं, लेकिन आई डोंट नो एक्चुअली दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मेरी आवाज से अपनी खुद की नोट बनाते हो तब लिख लेना, राइट। लेकिन 2-3 लेक्चर के बाद पता चल जाएगा कौन सा कलर चॉक अच्छा से दिख रहा है कि नहीं। तो यहां से होता है दो पार्ट्स, यानी दो पार्ट कौन से होंगे, एक होगा टर्मिनेटिंग और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। एक होगा टर्मिनेटिंग और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। हमें जो कंसेप्ट लिखना है इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं टर्मिनेटिंग, राइट। टर्मिनेटिंग ही लिखता हूं, टर्मिनेट तो आपने कहीं सुना होगा ऑलरेडी कि टर्मिनेटिंग
और अराइवल, राइट, यानी टर्मिनेटिंग। फर्स्ट लेक्चर है, मेरा बोर्ड भी डिस्को कर रहा है, देखो ठिंचाक ठिंचाक ठिंचाक, धीरे धीरे हो जाएगा वो भी। टर्मिनेटिंग। और नेक्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब क्या है? टर्मिनेट मतलब क्या? स्टॉप। यस, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? पॉज, यानी उसके बाद कंटिन्यू नहीं करना। पहले एक बात तो समझ लो, दिस इज विथ डेसिमल, यानी इसके अंदर पॉइंट तो होगा ही, इसके अंदर पॉइंट्स तो होगा ही। तो यानी सपोज एक एग्जांपल लूं मैं, मुझे ऐसा लग रहा है ब्लू कलर तो नहीं दिखेगा, इसलिए मैं ब्लू नहीं यूज कर रहा हूं। 1.2, 2 के बाद स्टॉप, आगे नहीं जाना है, ये टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया, कंटिन्यूअसली आगे नहीं जाना है, राइट। तो बट ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होगा? आगे जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या होगा? वो टर्मिनेट यानी स्टॉप नहीं होगा, आगे जाएगा। तो उसके अंदर भी दो टाइप्स है, अगेन दो टाइप्स, इसके अंदर भी 2 टाइप्स। एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, देखना यहां पे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो बट ऑब्वियसली दूसरा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दोनों है तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी आफ्टर डेसिमल वो पोज नहीं होंगे, स्टॉप नहीं होंगे, चलते रहेंगे। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर कोई एग्जांपल देना हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर कोई एग्जांपल देना हो तो सपोज 1.2 ऐसा चलता ही रहता है। अब 9th में पढ़ चुके होंगे, उसको क्या लिखेंगे हम? 1.2 बार, 1.2 बार। और कोई एग्जांपल लू, 1.3 41 41 41, तो यहां पे क्या होगा? 1.3 एज इट इज। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 41, तो उसको क्या लिखेंगे? 41 बार। यू ऑलरेडी आप 9th में थोड़ा डिटेल में पढ़ चुके हो, लेकिन दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, राइट। ये एक एग्जांपल निकाल दे रहा हूं, आपको पता ही होगा एग्जांपल, तो मुझे और नीचे कुछ लिखना है इसलिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी वो नंबर स्टॉप नहीं होता होगा, जैसे कि 1.2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 5 7, यहां पे कुछ भी पैटर्न ऐसी नहीं होगी कि जो रिपीट होती होंगी। क्या नहीं होगी कि रिपीट होती होंगी। तो नॉन रिपीटिंग, वो रिपीट नहीं होगी, राइट, वो रिपीट नहीं होगी। और दूसरा एग्जांपल अगर कभी देखो तो √3 √5, इन शॉर्ट प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर है उसको अंडर रूट में लिख लो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा। सो दिस इज द पूरा ट्री बन गया रियल नंबर का। अभी रियल नंबर क्या है वो तो पता ही नहीं, लेकिन रियल नंबर में इतने नंबर्स आते हैं, रियल नंबर में इतने नंबर्स आते हैं। और थोड़ा उसको रिप्रेजेंटेशन मेथड चेंज करता हूं। नंबर तो यहाँ पे खत्म हो गए, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, यानी उसको और सिंप्लीफाई करने का तरीका, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और विदाउट डेसिमल वाले ये जितने भी पॉइंट है ये मिटा रहा हूं मैं। ऑड इवन प्राइम नंबर कंपोजिट वाला अपने चार्ट में लिखना, आप जो चार्ट बनाओ उसमें लिखना, यानी यहां से लेके यहां तक, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और ये सारे, यानी नेचुरल, वॉल, इंटीजर, ये सारे नंबर, ये नंबर का अपना खुद एक रिप्रेजेंटेशन है, यानी दिस नंबर इज नोन एज अ रैशनल नंबर। इसको क्या बोलेंगे हम? रैशनल नंबर।
दिस नंबर इज नोन एज अ रैशनल नंबर। उसको कैपिटल क्यू से डिफाइन करेंगे, कैपिटल क्यू से। अ नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जो नंबर p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, where q is not equal to 0, where q is not equal to 0, these all numbers are known as a rational number। यानी ये सारे यहाँ पे जितने भी एग्जांपल हम दे रहे थे ना, उन सभी नंबर को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी 1.2 को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 12/10, सो ये p by q का फॉर्म हो गया। ये था ना 1.2 बार, इसका भी होगा, इसके एग्जांपल्स होंगे हमारे, यानी यही चैप्टर में 1.2 बार उसको कन्वर्ट करो डेसिमल में, यानी ये फॉर्म में p by q के फॉर्म में, यानी कि रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को कन्वर्ट करो रैशनल नंबर में। इट्स अ रिप्रेजेंटेशन मेथड, ताकि ये सारे एक ही है। सर यहाँ पे क्वेश्चन है, सर यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 को हम कैसे लिख पाएंगे p by q के फॉर्म में? अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। लेट्स सपोज 100, तो q क्या होगा 1, राइट। तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, यानी वी कैन आल्सो राइट दिस होल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो बाकी कौन सा बचा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। विलन तो ये है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इसको रैशनल नंबर बोला है, तो इसको क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। मोस्टली इर्रेशनल नंबर को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, a number which cannot be represented into form of p by q, where q is not equal to 0 तो आता ही है, इसके फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप यही फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। सो हमारे सिलेबस में यानी स्टैंडर्ड 10th में रियल नंबर के अंदर एक पूरी एक्सरसाइज है, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। तो उसकी पूरा एक टाइप आएगा, √5 इज इर्रेशनल, √3 प्लस √5 इज इर्रेशनल। तो याद रखना, वो इर्रेशनल मींस व्हाट, a number which cannot be represented in the form of p by q। rational means a number which can be represented in the form of p by q where q is not equal to 0, where q is not equal to 0, right। सर चैप्टर का नाम तो रियल नंबर है, रियल नंबर तो कहीं कुछ मिला ही नहीं, ये सारा रियल नंबर है। दिस ऑल नंबर इज नोन एज अ रियल नंबर, ये सारे नंबर रियल नंबर। तो रियल नंबर को कैसे डिफाइन करें? सो एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंट बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। यानी कोई भी नंबर लाइन हो, वहां पे सिंगल पॉइंट से आप वो नंबर को रिप्रेजेंट कर पाओ, देन इट इज नोन एज अ रियल नंबर। सर 1.2 को कहां पे रिप्रेजेंट, बार ऑब्वियसली यहां पे आएगा 1.2 वी कैन रिप्रेजेंट। सर ये 1.22 बार 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 है, वो उसको भी अगर आप जूम करते जाओ तो वो भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। सर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग को कैसे रिप्रेजेंट करें? उसको भी आप जूम करते जाओ, वी कैन रिप्रेजेंट। ये सर जूम स्टैंडर्ड 9th का कंसेप्ट याद है? आप ऐसे जूम करके आप देख रहे थे, उसको ड्रॉ कर रहे थे। स्टैंडर्ड 9th में बहुत कुछ नहीं पढ़ा है सर, कोई टेंशन नहीं है। ये स्टैंडर्ड 8, 9 और 10 सभी का बाप आ गया। इसके बाद नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम नहीं है। तो सर ये रियल नंबर का जो डेफिनेशन दिया है, अ नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ यूनिक पॉइंट ऑन द लाइन। तो दूसरा क्या होगा, जो लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है वो इमेजिनरी नंबर। दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ख्याली पुलाव, राइट। I, small j, small k ऐसा आएगा। इस वेक्टर कंसेप्ट होता है 11, 12 साइंस में।
आएगा वो, ठीक है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही तक रखते हैं, राइट। ये सारी चीजें एक बार बहुत ही अच्छे से देखना है, एक चार्ट बना लेना है, वो चार्ट आपको दीवार में लगा देना है, राइट। सुबह, दोपहर को, शाम को खाना खाने से पहले एक बार पढ़ना है। 3 दिन पढ़ोगे, रियल नंबर कंसेप्ट इज ओवर, राइट। रियल नंबर का कंसेप्ट क्लियर, फंडा क्लियर हो जाएगा। काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, 1 मार्क्स के हो सकते हैं, यही बेसिस पे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसके बाद का टॉपिक होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं, क्या पढ़ेंगे हम उसके रिगार्डिंग। यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, उसका एप्लीकेशन यानी उसका यूज पढ़ेंगे एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो एचसीएफ का ओरिजिनल कंसेप्ट पढ़ेंगे, एचसीएफ है क्या, प्रैक्टिकली एचसीएफ का एक एग्जांपल देखेंगे। आप ऑलरेडी जो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ चुके हो उसके रिगार्डिंग हम वही एग्जांपल देखेंगे। और थर्ड मेथड होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का। एक ही एग्जांपल के हम 3 मेथड करेंगे, प्रैक्टिकली, फैक्टराइजेशन और यूक्लिड डिवीजन लेमा, टू फाइंड एचसीएफ, ठीक है। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट लेक्चर था। अगर छोटी मोटी थोड़ी कोई गलती हो गई हो तो अपने आप सुधार लेना इसको, ठीक है। बहुत अच्छा लिखा है ना, ओके, ठीक है गाइस, बाय, जय हिंद। प्लीज 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 एंजॉय मैथ्स को एंजॉय कीजिए, ठीक है। थैंक यू।